नहमदुहु नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम बात करके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। रात वक्त खासा हो चुका है क्योंकि 12 बज गए हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है, नमाज़ जुम्मा का वक्त भी होने वाला है। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस 10 मिनट की हाज़िरी को हम पढ़ेंगे। आज की ये महफिल एक बात फलसफा की महफिल है। मोहतरम हाजी मोहम्मद असलम मरहूम की रूह को इस्तेग़फ़ार करने के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम साहब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत के अंदर आला मक़ाम अता फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दायरे किताब कुरान खालिक की कायनात ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। इंसान की तख्लीक किस चीज़ से हुई? मिट्टी से। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, मिट्टी से पैदा किया और फिर मिट्टी के अंदर ही इंसान को डाल दिया जाएगा। ये है इंसान की हकीकत, ये है इंसान की असलियत। मिट्टी से बना, मिट्टी के अंदर मिल गया। दुनिया में रहा इंसान, भागा दौड़ी करता रहा। कुछ लोग दुनिया की अकड़ में रहे, मगरूर होकर रहे। कोई कहता रहा कि मैं बड़ा मलिक साहब हूँ, कोई कहता रहा मैं बड़ा चौधरी हूँ, मैं खान साहब हूँ, कोई कहता मैं जी MPA हूँ, MNA हूँ, मैं वजीर हूँ, मैं मुशीर हूँ। मौत ने कहा नहीं, वजीर है या मुशीर है, अमीर है या गरीब है, इससे बच नहीं सकता। आखिर तुझे मौत आनी है। अल्लाह फरमाते हैं कुल, मेरे महबूब फरमा दो, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मेरे महबूब फरमा दो, जिस मौत से तुम छुपते हो, जिस मौत से तुम भागते हो, ये मौत आकर रहेगी, इससे बच नहीं सकता। कुरान को अगर पढ़े ना, पूरे कुरान को पढ़ें, क्योंकि कुरान क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन,
मुत्तकीन के लिए हिदायत है, हिदायत का रास्ता दिखाती है। लेकिन कुरान को हम लोगों ने भुला दिया, कुरान को हम लोगों ने पढ़ा नहीं। जब पढ़ा नहीं तो फिर हिदायत कहाँ से आएगी? जब कुरान का मुतालिया नहीं करेंगे तो फिर हमें हिदायत कहाँ से आएगी? कुरान हिदायत है किसके लिए? मोमिनीन के लिए, जो मोमिन है उनके लिए हिदायत है। कुरान को पढ़िए तो कुरान जगह जगह पर मोमिन को हिदायत का रास्ता दिखाता है और इंसान को उसकी हकीकत बताता है, उसकी असलियत बताता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्या? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ महबूब फरमा दो, जिस मौत से तुम भागते हो इस मौत से बच नहीं सकते, ये मौत आकर रहेगी। फिर कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते कि हमने जिंदगी और मौत को तख्लीक किया, दोनों चीजों को, जिंदगी को भी पैदा किया और मौत को भी पैदा किया। मौला किस लिए? फरमाया ताकि तुम्हारी आजमाइश की जाए, तुम्हें आजमाया जाए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है और तुम में से बुरे अमल कौन करता है। ये जिंदगी हमारी आजमाइश है। दुनिया के अंदर जो रह रहे हैं ना, ये आर्जी जगह है, हमेशा रहने की जगह नहीं है भाई। फिर खालिक कायनात ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, मैंने कहा कि कुरान को हम पढ़ते नहीं ना, कुरान को पढ़े तो आप एक एक चीज कुरान खोल के रखता है। पहले फरमाया खालिक कायनात ने, क्या इंसान हमने तुझे मिट्टी से बनाया, मिट्टी के अंदर तुम्हें दबा दिया जाएगा। फिर फरमाया कि जिस मौत से तू भागता है इस मौत से बच नहीं सकता। फिर फरमाया कि जिंदगी और मौत तेरे लिए आजमाइश है। फिर खालिक की कायनात ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ इंसान, तेरे माल ने, तेरी दौलत ने तुझे इतनी मुतकब्बिर बना दिया कि तू आखिरत को भूल गया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तू कब्र में जा पहुंचा। दुनिया में रहा, दौलत का, माल का तेरे पास, दौलत और माल की फरवानी थी तेरे पास, तकब्बुर करता रहा। तू इंसान को इंसान नहीं समझता था, इंसान को इंसान नहीं समझता था, हर के चक्कर में रहता था, तकब्बुर करता कि जो कुछ मैं हूं, तुझे ये मैं उठाई थी। जब मौत आएगी तो सब पकड़ खत्म हो जाएगा। इंसान अगर जीना है तो इंसान बनकर जी। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ये फारसी के बहुत बादशाह बुजुर्ग गुजरे हैं। लिखते हैं कि एक आदमी दिन के वक्त चिराग जलाकर फिर रहा था। दिन के वक्त चिराग जलाकर फिर रहा था। किसी ने पूछा भाई, दिन के वक्त सूरज निकला हुआ है और तू चिराग जलाए फिर रहा है, अंधेरा हो रहा, रात होती और बात होती, दिन के वक्त तू चिराग जला, क्या तलाश कर रहा है, किस चीज को ढूंढ रहा है, क्या चीज तुम्हारी गुम हो गई? उसने कहा गुम तो कुछ नहीं हुआ, बस ढूंढ रहा।
तुम तो कुछ नहीं हुआ, ढूंढ रहा। फिर पूछा किस चीज को ढूंढ रहे हो? उसने कहा इंसान को ढूंढ रहा। किसको? इंसान को ढूंढ रहा। कौन सा इंसान? ये आपको इंसान नजर नहीं आते? ये इंसान आपको नजर नहीं आते? क्या उनके सामने ऐसे इंसान नहीं थे? वो किस तरह का इंसान चाहते थे? किस तरह का इंसान तलाश कर रहे थे? वो ऐसा इंसान तलाश कर रहे थे जिसकी आंख में हया हो, जिसकी आंख में हया, जो किसी बहन बेटी को देखे तो अपनी बहन बेटी समझे, किसी की मां को देखे तो अपनी मां समझे, बुजुर्ग का एहतराम हो, छोटों से शफकत हो, बड़ों का अदब हो। आज क्या है? आज ना बड़ों का अदब किया जाता है, ना छोटों के साथ शफकत की जाती है, ना मां का एहतराम, ना बहन की इज्जत। आज जब हम लोग नाम के मुसलमान कर रहे हैं, वगरना हमारा किरदार यहूद और नसारा से बदतर है। आज यह मुसलमान सूद खाता है तो मुसलमान, शराब पीता है तो मुसलमान, जिना कर रहा है तो मुसलमान, बहन बेटी मां की इज्जत को नीलाम कर रहा है तो मुसलमान। तो कहेगा मुसलमान। इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान। और किस तरह का इंसान हो? अगर आप समझते हैं खाने पीने से इंसान है, तो खाते पीते तो जानवर भी है। अगर आप समझते हैं कि हाथ पांव का नाम इंसान है, तो हाथ पांव तो जानवरों के भी है। फिर इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? अगर आपके अंदर इन रिश्तों की तमीज नहीं है, इन चीजों की तमीज नहीं है, तो फिर आपके अंदर और जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं। अपने बुजुर्गों का एहतराम करो। इस्लाम में क्या सिखाता है? क्योंकि हम लोग इस्लाम से शुरू हो गए, हम लोगों ने इस्लाम को पसे पश डाल दिया, सब नाम के मुसलमान कर रहे। इस्लाम अमन का दर्ज देता है, इस्लाम प्यार का दर्ज देता है, मोहब्बत का दर्ज देता है। इस्लाम बाप का, मां का एहतराम करने का दर्ज देता है। भाई के हकूक की बात करता है इस्लाम, बहन के हकूक की बात करता है इस्लाम, रिश्तेदारों के हकूक की बात करता है इस्लाम, और हमसायों के हकूक की बात करता है इस्लाम। अगर ये सब चीजें आपके अंदर नहीं, तो फिर आपका दूर से कोई वास्ता नहीं। आज हर बंदा गुलाम रसूल बना फिरता है, और अक्सर आप ये नारा सुनते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हो न इश्क मुस्तफा की जिंदगी फजूल है। और बात ऐसी है, अगर मुस्तफा करीम का इश्क नहीं तो फिर जिंदगी फजूल है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो मैं नारा लगा रहा हूं, इसके अंदर सदाकत कितनी है, इस नारे के अंदर सदाकत कितनी है। अगर वाकई में गुलामी मुस्तफा का हक अदा कर रहा हो या नहीं, गुलामी रसूल का हक है। जो कुछ मेरे करीम आका ने हुक्म दिया है उसके अमल करो, जिन चीजों से आका ने मना किया उसे रोक दो। यह है गुलामी। ये क्या हुआ? आका फरमाए मेरे गुलाम सूद के करीब न जा, हम सूद भी खाई जाए, गुलाम रसूल भी कहलाई जाए। हुजूर फरमाए कि रिश्वत न लिया जाए, हम रिश्वत भी खाई जाए, गुलाम रसूल भी कहलाई जाए।
हुजूर फरमाए हराम ना खाया कर, किसी का हक ना गसब किया कर, वो सब कुछ किया वो भी करते जाए और फिर गुलाम रसूल भी कहलाते जाए। तो आप अपने दावे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मरना है मेरे भाई, दुनिया के दिखलावे के लिए नहीं। चलो दुनिया के दिखलावे के लिए तो आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन मरना भी है, कब्र में जाना भी है, आका की बारगाह के अंदर भी पेश होना। और हुजूर फरमाएंगे कि मेरे गुलाम क्या कुछ दुनिया के अंदर जो कुछ कहता था वो करता था? अगर जो कहता था वो करता नहीं था तो फिर तूने दुनिया वालों को धोखा क्यों दिया? ये धोखा हो गया। इसलिए कुरान कहता है कि वो करते नहीं तो फिर कहते क्यों हो? वो कहा करो जो करते हो, जो करते नहीं वो कहते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मरना है, हुजूर की बारगाह में जाना है। अब सुनते हैं ना, जब आदमी फौत हो जाता है दुनिया से, फिर उसे कफन भी दिया जाता है, गुस्ल देकर कफन देकर उसका जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में रखा जाता है, लहाद में रखा जाता है। फरिश्ते सवाल जवाब वाले मुनकिर आकर सवाल करते हैं। बाज़ लिखा के 3 सवाल होते हैं और बाज़ लिखा के नहीं, सिर्फ एक ही सवाल होता है। 3 सवाल कौन कौन से? पहला सवाल पूछेंगे मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनुका, बता तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होगा मा कुन्त तकूलु फी हक़्क़ि हाज़िल रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह कहता है कि मेरे करीम आकर सामने होंगे, फरिश्ते इशारा करके पूछेंगे मा कुन्त तकूलु फी हक़्क़ि हाज़िल रजुल, बता इस हस्ती के बारे में तेरा अकीदा क्या था, दुनिया की तरह करने के बारे में अकीदा क्या था, क्या कहता था, इनके मुताबिक क्या नजरिया। मैं कहता हूं जब ये सवाल हो, फरिश्ते ये पूछ रहे हैं मा कुन्त तकूलु फी हक़्क़ि हाज़िल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त हमारे जवाब देने से पहले इसके साथ हमारा ताल्लुक होना चाहिए। क्या हुजूर खुद फरमाए फरिश्तों छोड़ दो ये मेरा गुलाम, फरिश्तों छोड़ दो ये मेरा गुलाम, ये ताल्लुक पैदा कर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मरहूम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको फ़िक्र आखिरत अता फरमाए, मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम हज़रात अव्वल आखिर 3 मरतबा तशरीफ़ पढ़ हम पढ़ते हैं। हम का टाइम हो गया क्योंकि नमाज जमा हो गया होने वाला है।